राम जी को और लक्ष्मण जी को भेज दिया है संत के संग, विश्वामित्र के संग। जाते हैं सबसे पहले विश्वामित्र मुनि जी दोनों बालकों को सरयू के किनारे लेकर जाते हैं। सरयू नदी के किनारे जाते हैं और सबसे पहले विश्वामित्र मुनि जी राम और लक्ष्मण जी को सरयू के जल में स्नान कराते हैं। बालक हैं तो वेद वेद्य परमात्मा का स्वरूप, लेकिन पिता ने कह के भेजा राजीव लोचन है, तो बालक विश्वामित्र जी को वात्सल्य रस का अनुभव कराते हैं। बालकों जैसी हरकतें करते हैं, कभी सरयू के जल में उछलते हैं, कूदते हैं। मात्र 12 वर्षीय हैं इस वक्त राम। सबसे पहले सरयू के जल को लेते हैं और आचमन करते हैं, और आचमन करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण से कहते हैं रामेति मधुरम वाणी विश्वामित्रो विभाषत ग्रहाण वत्स सलिलम मां भूतकालस्य पर्या। हे राम, सबसे पहले तुम आचमन लो, इस सलिलम, इस सलिल जल को लो, और इसमें बिल्कुल भी देरी ना हो, क्योंकि सबसे पहले गुरु मंत्र प्रदान करने जा रहे हैं। मंत्र नहीं होगा तो मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद आचमन किया, और आचमन करके मंत्र ग्रामम ग्रहण त्वम बलाम अति बलाम तथा 2 विद्याएं प्रदान की हैं। कौन सी? मंत्र ग्रामम ग्रहण त्वम, ये जो मंत्रों का ग्राम, मंत्रों का समूह है, कौन सा? बलाम अति बलाम तथा, बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं दी हैं। ये बला और अति बला नाम की विद्याएं क्या हैं? ये मात्र कोई एक विद्या नहीं है। मंत्र ग्रामम ग्रहाणत्वम, मंत्रों का समूह है। अपनी तपस्याओं का जो फल था, उनसे जो मंत्रों को प्राप्त किया था, वो विद्याएं दी हैं। और इन विद्याओं से होगा क्या? निश्रमो न जरो वातस्य रूपर्य विपर्य। निश्रमो न ज्वरो वातेन रूपस्य विपर्य। इससे तुमको श्रम महसूस नहीं होगा। श्रम, जब तुम चलोगे थकावट नहीं होगी। न श्रमो न ज्वरो, न कभी ज्वर आएगा। वातेन रूपस्य विपर्य, उससे तुम्हारे रूप में कभी विपर्य नहीं आएगा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, राम जैसे 12 वर्ष के थे आजीवन वैसे ही दिखते हैं, सदैव युवा है। चिर युवा होने का वरदान दे दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो दया आ गई। ये सुकुमार छोटे छोटे बालक जब कंकड़ पत्थर पे चलेंगे, ऊपर से धूप की किरणें, गर्म हवाएं, ये सुकोमल बालक हैं। महाराज दशरथ ने अभी इनको कमल की, गुलाब की पंखुड़ियों से नीचे चरण नहीं धरने दिया है। ये स्वर्ण पर्यंक पे, मखमल की गत्ते पे सोने वाले बालक हैं। परमात्मा किसी के पास चला जाए तो कोई क्या करेगा? हम अपनी मंदिर में, देवालय में रखी मूर्तियों को कितना संभाल संभाल कर माताएं रखती है। जरा सा फूल भी बालों में अटक जाता तो लगता है कि इनको लग रहा होगा, हटा देते हैं। अभी स्नान नहीं किया है, अभी भोग नहीं लगाया मेरे कन्हैया जी का। तो विश्वामित्र जी के पास तो, और ऊपर से हम तो जानते नहीं ये है क्या। विश्वामित्र जी जानते हैं राम कौन है। अहम वेद में महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, मैं जानता हूं ये राम कौन है। और जो उसको पहचान जाता हो, वो परमात्मा को किस प्रकार रखेगा। ठंड लग जाएगी, पता है, रजाई बनाती हैं, कंबल बनाती हैं, रात को जब सुलाती हैं। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनाती हैं मूर्ति को, क्योंकि मूर्ति नहीं, मैंने पहले दिन कहा था, कोई कहे तुम्हारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, बिल्कुल नहीं होती। हमारे यहाँ पूजा प्राण की होती है। जब तक ये मूर्ति दुकानदार के यहाँ रखी होती है, उसमें प्राण नहीं होता, तो वो मूर्ति है। वो उस पे छेनी भी मारता है, हथौड़ा भी मारता है। कारीगर जब मूर्ति को बनाता है तो उसके सिर पे चढ़ के बनाता है, बड़ी बड़ी नक्काशियां करता है। लेकिन जिस वक्त उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, हम मूर्ति की पूजा करते नहीं है, प्राण की करते हैं। आपने 9 दिन तक माता की मूर्ति स्थापित की होगी घर में, कलश स्थापित किया होगा, तब तक आपने उस कलश की पूजा की है। फिर वही कलश, उसके जल में जो माता का वास था, आत्मा का, प्राण की प्रतिष्ठा की थी, जब आज रामनवमी के दिन उस जल को विसर्जित कर दिया होगा, तो उसी कलश में आप पानी भी पिएंगे, क्योंकि उस वक्त उसमें प्राण थे।
तो आप उसकी स्वच्छता का ध्यान रख रहे थे, अब उसमें प्राण नहीं है। इसलिए लोग गलत कहते हैं कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है। हमारे यहाँ पूजा प्राण की ही होती है, मूर्ति की थोड़ी होती है। विश्वामित्र जी की गोद में साक्षात परमात्मा आए हैं। तो सबसे पहले मंत्र ग्रामम ग्रहण त्वम, मंत्रों का ग्राम समूह दे दिया। कौन सी विद्याएं दी हैं? बला और अति बला नाम की विद्याएं। क्या करेंगी ये विद्याएं? न श्रमो न जरो वाति न रूपस्य विपर्य। इसे श्रम जब करोगे तो महसूस नहीं होगा, ज्वर नहीं आएगा। वाति न रूपस्य, रात्रि में सोते हुए भी जो शत्रु हैं, राक्षस हैं, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इससे तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति हो जाएगी, यश और कीर्ति का विस्तार होगा। जैसे दिखते हैं ऐसे ही, इतने ही सुंदर दिखेंगे हमेशा। ये गुरु ने दिया है और गुरु देता है अपने शिष्य को। जितनी सामर्थ्य हो गुरु शिष्य को उतना देता है, देने का प्रयत्न करता है। और असली गुरु भी है वो जो देना जानता है, जो अपने शिष्य की केवल प्रगति का ध्यान नहीं रखता है, उसके समस्त जीवन में क्या उसके लिए उचित है क्या अनुचित है, ये गुरु ध्यान रखता है। गुरु शिष्य को परमात्मा की शरण में ले जाता है। यदि गुरु शिष्य को अपनी शरण में डालता हो तो उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। वो गुरु नहीं है। वो बात अलग है कि शिष्य का कर्तव्य है गुरु की शरण में, क्योंकि गुरु और ब्रह्मा गुरु और विष्णु, वही ब्रह्मा है वही विष्णु है। लेकिन यदि कोई गुरु कहे कि मेरी पूजा करो, तो फिर वो गुरु गुरु नहीं, क्योंकि गुरु का उद्देश्य, गुरु बनाया ही इसलिए जाता है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराएगा, ब्रह्म से साक्षात्कार कराएगा। और यदि कोई गुरु ये इच्छा करता हो कि शिष्य आके मेरी शरण में पड़े, तो वो गुरु गुरु नहीं हो सकता। शिष्यों को उनकी शरण में जाना है, शिष्यों का कर्तव्य गुरु की शरण में जाना। गुरु भगवान के बराबर है। लेकिन यदि गुरु को ये इच्छा हो रही, क्योंकि गुरु परमात्मा के चरणों का दास है और आपको दास बनाने जा रहा है। गुरु परमात्मा है ये शिष्य को मानना है, पर जहां गुरु ने ये मान लिया मैं परमात्मा हूं, वो गुरु फिर परमात्मा से नहीं मिलाएगा, आप स्वयं से ही मिलाएगा आपको। और गुरु बनाया जाता है ईश्वर से। गुरु मंत्र देते हैं परमात्मा को प्राप्त करने का, ईश्वर से मिलाता है, आपके त्रिनेत्र को खोलता है, प्रकाश देता है, आपके भीतर के अंधकार को नष्ट करता है, आपके ललाट पर साक्षात प्रकाट्य पुंज का दर्शन कराता है, आपके भीतर अनहदनाद को सुनाता है गुरु, आपके भीतर ज्योति प्रकट करता है गुरु। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरु आपके मस्तक पर जो जमी धूल है उसको साफ करता है, ताकि आपको साफ परमात्मा दिखने लगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन का जो शीशा है उसको साफ करता है गुरु। इसलिए यदि कोई गुरु कहे मैं भगवान मेरी शरण में आ, तो मैं आपको पात्रता बता रही हूं, कभी गुरु बनाना हो तो जो आपको परमात्मा की शरण में लेकर जाता हो, वो आपको गुरु को परमात्मा मानना है, ये भी नहीं भूलना है। लेकिन ये ध्यान रखना है गुरु की पहचान कैसे हो। किसी को भी तो गुरु नहीं बना सकते, भेड़ चाल तो नहीं है कि उसने बनाया मैं भी बनाऊं। गुरु की पहचान करनी है, गुरु हो कौन। ऐसा गुरु बनाना है जो परमात्मा की शरण में डाल दे और स्वयं भी परमात्मा की शरण का दास हो, परमात्मा के चरणों का सेवक है गुरु भी। इन शक्तियों से क्या होगा, भूख प्यास नहीं लगेगी राम को। ऐसी विद्याएं प्रदान की हैं गुरु ने, भूख और प्यास से परे हो जाएंगे, सदैव युवा दिखेंगे, बला और अति बला। गुरु का कार्य होता है वो शिष्य को नक्काशी करता है, शिष्य के जो एक्स्ट्राज हैं उनको हटाता है। एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो क्या करता है, पत्थर से जो मूर्ति बनाई जाती है तो पत्थर में कुछ जोड़ा नहीं जाता है, हटाया जाता है। गुरु हटाता है हमारे एक्स्ट्राज को। पत्थर को जब हटाया जाता है साइड से तो मूर्ति निखर कर आती है।
ऐसा तो नहीं होता कि किसी पत्थर की नाक बना के एक पत्थर पे चिपकाई जाती हो फिर आंख चिपकाई जाती हो, नहीं, उसी पत्थर में परमात्मा है, गुरु निखारता है। ऐसे ही हमारे भीतर परमात्मा है, गुरु उसे निखारता है, आपको दिखाता है कि यहाँ है परमात्मा, कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं है।